स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्पीशीज़। व्हाट इज स्पीशीज़ या डिफाइन स्पीशीज़, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने यहाँ से लिखना है स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। यहाँ से स्टार्ट होके इन नेचर यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न जियामाइस। ठीक है, इसके आपने ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए सारे कर लेने। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वर्क ऑफ कार्लस लिनस। ठीक है, वर्क ऑफ कार्लस लिनस आ जाता है, तो आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक उसके वर्क के बारे में लिखना है। नेक्स्ट फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक उसके वर्क के बारे में लिखना है। ठीक है, तो फिर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग स्पीशीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये लिखेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, और यहाँ से लेके यहाँ इसकी आप यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये एग्जांपल भी दे सकते हैं आप ओनियन की। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैन की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मैन को होमो सैपियंस कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 5 किंगडम सिस्टम नेम्स। तो अगर 5 किंगडम सिस्टम के नेम आ जाते हैं तो आपने यहाँ से लिखने हैं द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, यहाँ से लिख के आपने यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, इन सिस्टम्स के नेम। अगर वो आपसे डिटेल मांगता है कि 5 किंगडम सिस्टम को किस में प्रपोज किया गया था, तो आप ये लिखेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम को हम इनमें डिवाइड करते हैं। मोनेरन होते हैं जो प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट होते हैं, प्लांटी होते हैं, और फंजाई होते हैं। यहाँ तक आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि रॉबर्ट विटकर का आप 5 किंगडम सिस्टम बताएं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। अगर वो आपसे पूछता है, इनकी डिटेल पूछता है कि 5 किंगडम सिस्टम को कौन कौन से हैं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ वायरोलॉजी या डिफाइन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जाता है कि जो वर्ड वायरस है वो डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड विनोम से। ठीक है, जिसका मीनिंग है पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद अगर आप वायरस की डेफिनेशन आती है, आपको यहाँ से लिखेंगे वायरस इज़ डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शस एंटिटीज़। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछे जाते हैं कि जो फिल्ट्रेबल एजेंट है वर फर्स्ट प्योरीफाइड हुआ था इस सेंचुरी में 1935 में, और सबसे पहले किसने किया था? स्टेनले ने किया था। और उसके बाद उसने किस में क्रिस्टलाइजिंग किया था इसको? तंबाकू मोज़ेक वायरस में। ठीक है, नेक्स्ट आप पास आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस की क्या करैक्टरिस्टिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना है। आप इसमें से कोई भी 3-4 इसकी करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इन करैक्टरिस्टिक्स में से कोई से भी आप 3-4 इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास वाई वायरस का इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट का आएगा तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे वायरस मे कॉज डिजीज़। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में से आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस की अपीयरेंस कितनी अपीयरेंस होती हैं, तो आप ये लिखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वायरस की कितनी अपीयरेंस होती हैं, रेगुलर, सॉलिड और आइसोसाइहेड्रल। ठीक है, उसके बाद हेलिकल फेजिस और रोड शेप। यहाँ तक आप ये 2 फेजिस लिखते हैं उसकी। नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है
डिफाइन वीरुलेंट साइकिल और लैटिक साइकिल। ये लैटिक साइकिल के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद ये जो टेम्परेट और लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से बहुत आता है, लाइटिक साइकिल के नाम से ये बहुत आता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से डिफरेंस के तौर पे देख लेना दोनों को। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने सारे अच्छे से देखने। स्मॉल पॉक्स, ठीक है। उसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स और इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीज़ल्स। मम्स एंड मीज़ल्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से हर्पिस सिम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और हमारे पास स्मॉल पॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तीनों आपने ज़्यादा अच्छे से इनको रेडी करना है, ठीक है। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें से है तो हमारे पास सिर्फ एड्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो एड्स का शॉर्ट क्वेश्चन आप फर्स्ट चैप्टर वाला भी कर सकते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था। डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर आपने जो प्रिवेंशन मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो एड्स का किया था और HIV का किया था, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में वो पूछ लेते हैं डिफाइन हेपेटाइटिस ए या सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है। आप इसका हेपेटाइटिस ए का अगर पूछते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, और फिर आप इसका हेपेटाइटिस ए का ये वाली लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश करेंगे ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछ लेते हैं, आप पहले लिखेंगे हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है, ये लिख के उसके बाद आप इसकी डिटेल यहाँ से लिखेंगे। इसकी सिम्टम्स भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये भी बताया जाता है कि सेकंड मेजर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स और ये किन किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है वो भी बताया गया। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछा जाता है, तो आप हेपेटाइटिस सी का पहले यहाँ से लिखेंगे, हेपेटाइटिस सी फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी, यहाँ से लेके आप एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यहाँ तक लिखेंगे, फिर ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे आप हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ आल्सो RNA वायरस, ठीक है। यहाँ से लेके स्टार्ट करके आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।